नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक शुरू हो रहा है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये रीडिंग इसके बारे में है। सामने 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको। ये है टॉर्टोइस, टर्टल, ऑप्शन 1, सन, ऑप्शन नंबर 2, एंड ये बर्ड, ऑप्शन नंबर 3। सो जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक क्लोजर व्यू देख पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस चैनल के साथ, इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, एफ़र्ट्स दिखाने के लिए, एनकरेज करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अ बिग थैंक यू वंस अगेन। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए देखते हैं ये नया वीक क्या लेकर आ रहा है। आपका पहला मैसेज है कैंगरू का। अनसेटल टाइम, नीड टू प्लान अहेड। आपके पास है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। एंड आपके पास है थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो ये वीक थोड़ा सा केयरफुल रह के चलने के लिए बोल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो शायद अभी बहुत क्लियर नहीं है आपको, इसीलिए थोड़ी सी अगर प्लानिंग करेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकता है। इस वीक में रिस्क मत लीजिएगा। जिस चीज़ के बारे में आप बहुत श्योर हैं, जिस चीज़ की पूरी क्लैरिटी है, पूरी नॉलेज है, पूरी तैयारी हो, उसी चीज़ के साथ आगे बढ़िएगा। रिस्क लेने वाला ये वीक नहीं है। थ्रोन से मैसेज आ रहा है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जब ये कार्ड निकला था तो मुझे सबसे पहला जो इंट्यूटिवली मैसेज मिला था, कुछ लोगों के लिए इस वीक में एक टेम्पररी पोजीशन मिल सकती है। कभी होता है ना कि कोई हमारे बॉस हैं, हायर अथॉरिटी हैं, वो कुछ टाइम लीव पर हैं, लेकिन वो पोजीशन पे कोई आना ज़रूरी है क्योंकि काम तो चलता रहेगा। सो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ लोगों के लिए टेम्पररी पोजीशन हो सकती है इस वीक के लिए, या मे बी मैक्सिमम 10 डेज़। बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप ऐसा अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां आपको ऐसी पोजीशन मिले जहां आपके हाथ में अथॉरिटी हो, पावर हो। सो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आ रहा है। आपका नेक्स्ट मैसेज है, होल्ड योर विजन। आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, या स्पेशली इस वीक में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, सो अपनी विजन से मत हटिएगा। जितना आप डिटरमिन्ड रहेंगे, जितना आप इसकी तरफ अपना काम करते रहेंगे, एफर्ट्स डालते रहेंगे, आप इस विजन को अकम्प्लिश कर पाएंगे। सो अपने विजन से हटिएगा नहीं। चाहे ये इस वीक में आप इस साल की रेजोल्यूशन कर रहे हैं या इस साल के लिए टारगेट्स कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, अपने विजन के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप अपने इसको विजुअलाइज करते रहेंगे, जिसे हम कहते हैं ना खुली आंखों से सपना देखना, तो विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप जो अचीव करना चाहते हैं, जितना आप उसको अपने अलर्टनेस में उसको विजुअलाइज करेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये मैंने अचीव कर लिया है, उतना ये विजन आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट भी होगा और आपको फोकस्ड भी रखेगा। आपकी नेक्स्ट एनर्जी है मैजिशियन एंड द मिरर। इस वीक में बहुत मौके आ सकते हैं जब आप एक सेल्फ डाउट की एनर्जी में जाएं। सो जितनी बार आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो, अपने डिसीजंस को लेकर या अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, उतनी बार प्लीज़ एक मिरर के सामने ज़रूर खड़े होके अपने आप को देखिएगा और फिर आंख से आंख मिलाकर ऑनेस्टली ये बात कीजिएगा कि क्या वाकई मेरे में कमी है, क्या वाकई मैं हमेशा गलत हूँ, या ये मैंने सिर्फ अपने मन में एक वहम को जगह दे दी है, एक ऐसे सेल्फ डाउट को जगह दे दी है जो टाइम एंड अगेन मुझे
दर्द देता है, जो टाइम एंड अगेन मुझे डीमोटिवेट करता है। क्योंकि जब मैंने ये कार्ड निकाला तो मुझे इससे सबसे पहला मैसेज यही मिला था कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट की एनर्जी में जाएंगे, और ये सेल्फ डाउट आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है। आज आप ये सेल्फ डाउट खुद पे कर रहे हैं, और कल को ये सेल्फ डाउट की एनर्जी लोगों को विजिबल होने लगेगी। इसीलिए इस वीक में ही इस एनर्जी को जितना आप स्टॉप कर सकें, आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। ये वीक में आपके पास टारो कार्ड से है द मून कार्ड, अगेन जो बात करता है कि कुछ अनसेटल्ड है, चीज़ें क्लियर नहीं है। तो ज़रूरी है कि आपके पास जितनी नॉलेज है, जितनी क्लैरिटी है, उसके साथ जो भी बेस्ट पॉसिबल अभी आप बिगिन कर सकते हैं, अपने एक्शंस को कर सकते हैं, उसको कीजिए। काम कंप्लीटली रोकिए मत, बट हाँ रिस्क भी मत लीजिए। तो जितनी क्लैरिटी है उसके साथ बढ़िए। इस वीक में हो सकता है आपके पास आपके ड्रीम्स में आपको कोई मैसेजेस आए, सो आपके ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट रहेंगी। इंट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी इस वीक में। इस वीक में आपके इमोशंस भी बहुत ऊपर नीचे होंगे। सो थोड़ा सा अगर आप मून एनर्जी के साथ मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ी उसकी एनर्जी जो कामनेस वाली होती है, कूलिंग एनर्जी होती है, पीसफुल एनर्जी होती है, अगर आप उसके साथ काम कर सके तो आपको बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज़ को, इमोशंस को थोड़ा सा अपने बस में आप कर पाएंगे। इस वीक में ये वीक रहेगा आपका थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, जो कहता है कि ये वीक रहेगा टीम वर्क का वीक, कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ का वीक, जहाँ पे आपको एक रिकग्निशन मिल सकती है आपके लीडर क्वालिटीज़ की वजह से। ये वीक रहेगा जहाँ आप लोगों को गाइड कर पाएंगे, आपके पास जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनके बेसिस पर आप लोगों को लीड कर पाएंगे। ऑल्सो आप अपने लिए कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स भी इस वीक में देखेंगे कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, या इन जनरल लोगों की आपको एक रिकग्निशन, एक अप्रिसिएशन मिल रही है। अपने स्किल्स को आप देखेंगे इस वीक में, जैसे आप इस लीडरशिप रोल में आएंगे, आपके स्किल्स और पॉलिश हो रहे हैं, आप खुद भी कुछ नया सीख रहे हैं, खुद भी अपने आप में इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये एनर्जी बताती है कि ये वीक में आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस सकते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स जो शायद आपके खुद के क्रिएटेड हों, वो भी हो सकता है कि पॉसिबल हो कि आप उसमें उलझ जाएं कि ये सही है या नहीं है, मुझे अगर मैं ये स्टैंड लेता हूँ तो क्या दूसरा इंसान मुझसे नाराज़ होगा। आप इन चीज़ों में उलझ सकते हैं। सो प्लीज़ ये थोड़ी सी एनर्जी जो है ना, इस वीक में जितना आप हो सके मिरर टॉक कीजिए। मिरर टॉक करने से हम अपनी ऑनेस्टी से कनेक्ट हो पाते हैं, खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, जो हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हाँ, मैं अपने आप को ऐसे ही डाउट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देख पाएंगे, वीकनेसेस को समझ पाएंगे, उन पे काम कर पाएंगे। सो इस एनर्जी से निकलने के लिए थोड़ा सा अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है, थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है आपको। आपके पास यूनिकॉर्न से मैसेज है, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। जो आपसे बात हो रही है, अपने विजन को होल्ड कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए। हम सबके अंदर एक ब्लेस्ड टैलेंट होता है, एक पावर होती है, बस टाइम एंड अगेन अपने आप को उस टैलेंट, उस पावर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये वीक आपको बार बार उसी तरफ पुश कर रहा है। अगर आप देखें तो ये मैसेजेस बहुत रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इस वीक की एनर्जी आपके लिए बहुत डोमिनेंट है ये वाली। आपका नेक्स्ट है लिसन एंड द आंसर्स विल बी रिवील्ड। इस वीक में जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, नेचर के साथ, उतना आपको रियलाइज़ होगा कि आपको वो आंसर्स मिल रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। क्लैरिटी मिल रही है, आप अपनी चीज़ों में ज़्यादा क्लैरिटी देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आप खुद के लिए खुद के गाइड बन पाएंगे। सो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा, ताकि ये वीक आपके लिए जितना स्मूथली निकल सके निकले, और आप जितना पॉजिटिव इस वीक में रहेंगे, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये वीक आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा।
सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप 1. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? आपका पहला मैसेज है ग्रेट वरी ओवर नथिंग. कोई सिचुएशन होगी जो आपको थोड़ी सी स्ट्रेसफुल लग सकती है, चिंता दे सकती है, लेकिन इस मैसेज को अगर याद रखेंगे तो उससे निकल पाएंगे कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिस पे आप अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे हैं. सो थोड़ा सा इस वीक में अपनी एनर्जीज़ को लाइटर रखिएगा. हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं होगी. अ विश इज़ ग्रांटेड. सो इस वीक में कोई ना कोई विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है. बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज. सो इस वीक में गुड न्यूज़ आ सकती है. किसी के घर में नया मेहमान आ सकता है, या प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है, या कुछ बिगिन अपना करने के लिए कोई ऐसा थॉट, ऐसा आइडिया आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. बहुत सारी चीज़ें कई बार हमारी थॉट्स में होती हैं लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. तो इस टाइम पे जो भी आपके माइंड में है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको खुद रियलाइज़ नहीं होगा कि जो आपने सोचा है वो वाकई उसी तरीके से प्लान के अकॉर्डिंग मूव कर सकता है. उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ एडिशंस करनी है. तो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को आपको थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में लाने की ज़रूरत रहेगी. आपके पास है आर्कएंजल यूरियल का मैसेज. 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल. 7th चक्रा आपका है क्राउन चक्रा. सो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल जो है आपको हेल्प करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से अपने फियर्स को, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सकें. ये डर हमारे अंदर बना रहता है और इस डर को ख़त्म करने का एक तरीका है नॉलेज. जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, किसी भी एस्पेक्ट में आपको डर लग रहा हो, जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, उतनी आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपकी अवेयरनेस ग्रो करेगी और आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि हाँ, ये डर मेरे अंदर बिना किसी वजह से ही था. तो इस वीक में अपनी नॉलेज को ग्रो कीजिए. स्पिरिचुअली बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि डर हमारा सिर्फ खुद का क्रिएट किया होता है. सो जितना आप इस वीक में अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेंगे, जितना आप प्रेयर्स में ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशंस में ध्यान लगा सकते हैं, खुद के कनेक्ट के साथ ध्यान लगा सकते हैं, उतना आप अपने ये अनवांटेड फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर पाएंगे, कॉर्ड कटिंग कर पाएंगे आप उनसे. सो प्लीज़ इस वीक में इस तरफ अपना फोकस ज़रूर लेकर आइएगा. टैरो से आपके पास मैसेज है हर्मिट का. सो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं, ये इंसान बिल्कुल अकेला बैठा है और वो सिर्फ अपने हायर पावर, जिसमें भी वो बिलीव करते हैं, उनसे सिर्फ अपने लिए क्लैरिटी मांग रहे हैं, आंसर्स मांग रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं. और ये कहीं ना कहीं इस वीक में ज़रूरी रहेगा ताकि आप अपने आप से जुड़ सकें, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट हो सके, और जो भगवान है उनकी तरफ जो भी आपका फेथ है उसको सरेंडर करके अपने डर से आगे बढ़ सकें. इस वीक में हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं एक सोल हीलिंग चल रही हो. ये वीक में जितना हो सके अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को रेस्ट दीजिएगा. एक रूटीन ऐसी बना लीजिएगा जहाँ पर आपका उठने का एक टाइम है और टाइम पे सोने का भी एक ऐसा टाइम है जहाँ आपकी नींद पूरी हो रही है. इन बिटवीन्स अगर आपको मौका मिले तो अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए. जितना हो सके लाइटर डाइट रखिएगा, ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाइए, ताकि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी हर तरह से बैलेंस्ड और लाइटर फील कर सके. ये वीक आपकी कहीं ना कहीं सोल हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग का वीक नज़र आ रहा है. सो प्लीज़ इसके साथ फ्लो कीजिए और अपनी बॉडी को अलाउ कीजिए. जब वो रेस्ट मांगे उस रेस्ट दीजिए. बॉडी की ज़रूर सुनिएगा इस वीक में. आपका नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. सो इस वीक में अपने फियर्स को, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए हर एक को स्टेप लीजिए, जिससे आप अपनी पास्ट की किसी भी डर को, किसी भी अनवांटेड थॉट को, एनर्जी को पीछे छोड़ के इस वीक में आगे बढ़ सकें.
ये वीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लेंजिंग के लिए, हीलिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए। आपके पास ये रिपीटेड मैसेजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वीक की एनर्जी आपको उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है। क्योंकि आज जो आप रिलीज़ करेंगे, आज जो आप डोर बंद कर पाएंगे अपने डर का, अपने इनसिक्योरिटी का, तभी तो आप अपने फ्यूचर की तरफ वो फाउंडेशन ले कर पाएंगे जहाँ पे आप एक फ्रेश एनर्जी से एंटर हो रहे हैं। आपके साथ आपके पास्ट की बैगेजेस नहीं हैं। तो ये वीक आपको इस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए कह रहा है कि अपने फ्यूचर के तरफ आज जो आप स्टेप्स अपने प्रेजेंट में डालेंगे, वही स्टेप्स आपके फ्यूचर को डिटरमिन करेगा। अगर आप इसी पास्ट के साथ रहना चाहते हैं तो फ्यूचर में भी ये पास्ट आपका प्रेजेंट बनकर ही रहेगा। सो प्लीज़ इस एनर्जी को समझिए जहाँ पर ये इंसान फ्रीली आगे बढ़ रहा है, इसके पास कोई बैगेज नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक नया चैप्टर एक नई तरीके से बिगिन कर रहा है और इसी की तरफ यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। आपने अपनी लाइफ में, आपकी सोल ने अपनी अलग अलग लाइफ्स में बहुत विजडम कलेक्ट की है। उस विजडम से जुड़ने की ज़रूरत है। समझदारी से इस वीक में अपने डिसीजंस लीजिए, अपने एक्शंस लीजिए और आप उस विजडम के साथ इस जर्नी पे अपने लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं। सो ये वीक है एक डीप कनेक्शन का, जो आपको अपने आप से खुद के साथ इस वीक में क्रिएट करना है, बनाने की ज़रूरत है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? आई मस्ट से ये बहुत ब्लेस्ड और हैप्पी वीक होने वाला है आपके लिए। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सो किसी चीज़ की तरफ, स्पेशली जहाँ पे आपका कोई फोकस है, डिटर्मिनेशन है और आप उसकी तरफ बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए ये अश्योरेंस है कि आप सही रास्ते पे हैं। इस वीक में आपके लिए ऑनर और रिस्पेक्ट आती हुई नज़र आ रही है। परसिवियरेंस एंड यू विल ओवरकम अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम इस वीक में आएगी, जितना आप नॉन गिविंग एनर्जी में रहेंगे, कि नॉन गिविंग अप की एनर्जी में रहेंगे, कि मुझे गिव अप नहीं करना है, बस मुझे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और शायद इस तरफ ही आपका इंडिकेशन है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बस गिव अप मत कीजिए और आप अपनी प्रॉब्लम को डेफिनेटली ओवरकम करके वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो ये यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अगर आपकी लाइफ में चल रहे थे, इस वीक में आपको उसमें बेटर फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो रही है और मैं इस फिनेंशियल कंस्ट्रेंट से निकल रहा हूँ। बट ऑल्सो ये कार्ड आपको रिमाइंड कर रहा है कि अपने एक्सपेंडिचर्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप अपनी नीड्स और वांट्स में शायद सही तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिएगा। अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा। ये वीक आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत प्यारा वीक रहेगा, जहाँ पे बहुत केयरिंग कनेक्शंस रहेंगे। आपके पार्टनर के बीच में बहुत केयर रहेगी, एक दूसरे के लिए कंसर्न रहेगा। आपके बॉन्ड में एक नई फ्रेशनेस को आप फील कर सकते हैं। टैरो से आपके पास पहला मैसेज है 4 ऑफ कप्स का। इस वीक में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई आपकी तरफ नज़र आ रही है। जितना आप अपनी पास्ट की एनर्जी में रहेंगे, उतना आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। बट समवेयर अगर आप इस पास्ट की एनर्जी से निकल के प्रेजेंट में रहेंगे, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को देख भी पाएंगे, ग्रैब भी कर पाएंगे और उसको अपनी लाइफ की ग्रोथ में यूटिलाइज भी कर पाएंगे। ये वीक कुछ अनएक्सपेक्टेड हैप्पी मोमेंट्स आपके लिए लेकर आ रहा है, जो आपने सोचा भी नहीं है। सो किसी सरप्राइज एलिमेंट के लिए आप रेडी रहिएगा। ये आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ये आपके लिए लव लाइफ हो सकती है, ये आपके लिए प्रॉब्लम से निकलने के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट समवेयर जहाँ एक
अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। 10 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि ये वीक आपके पर्सनल रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा वीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना ऐसा पार्टनर मिल सकता है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं और उसको मैरिज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इस वीक में मैरिज भी इंडिकेटेड है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी या बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी है। आप किसी फैमिली रियूनियन का हिस्सा बन सकते हैं, वकेशन पे अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, ऑल टुगेदर जहाँ आप बहुत इमोशनली खुद को फुलफिल्ड पाएंगे। ये वीक आपका रिलेशनशिप्स को लेकर ऐसा वीक होने वाला है। यूनिकॉर्न्स आपको मैसेज दे रहे हैं, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। सो इस वीक में प्यार और जॉय जो स्टेट है वो इस वीक में आपके लिए बनी रहेगी। बस आपको अपना दिल खोलने की ज़रूरत है, नई एनर्जीज़ को वेलकम करने की ज़रूरत है। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर है, विजन है। सो बस आपको उसको एक बारी पहचानने की ज़रूरत है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इस वीक में आपका हर एक सोचा, आपका हर एक बात, आपका एक्शन बहुत सोचा समझा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ओल्ड सोल हैं जिसकी सोल ने बहुत विजडम गेन की है, लर्निंग्स गेन की हैं। सो अपनी बातों को बहुत सोच समझ के सही तरीके से सही लोगों के बीच में सही टाइम पे बोलिएगा। अपने एक्शंस में उतनी हम्बल, उतना ग्राउंडेड एनर्जीज़, उतनी सेंटर्ड एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट कीजिए जिससे हर कोई इम्प्रेस होगा, जिससे हर कोई अग्री करेगा। सो समवेयर इस विजडम की वजह से भी आपको ऑनर और रिस्पेक्ट मिल सकती है। सो प्लीज़ इस वीक में इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। समवेयर इस वीक में बहुत खुशियाँ भरी हुई हैं। गॉड ब्लेस यू। आप इस वीक को बहुत इन्जॉय कीजिए और जहाँ पे भी आपको कमी फील हो उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत लगाइएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर।